सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा हिना रब्बानी घर और एक मुआविन की खारिजा पॉलिसी उमूर की अहम गुफ्तगू का रिकॉर्ड लीक हो गया है। यूक्रेन तनाज़े पर सिफारतकारी पर मबनी डिस्कॉर्ड लीक्स अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने शाया किए हैं। डिस्कॉर्ड लीक्स के मुताबिक पाकिस्तान की वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा हिना रब्बानी खर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि अमरीका से ताल्लुक कायम रखने की ख्वाहिश चीन से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कुर्बान करेगी। एक मुआविन ने शहबाज शरीफ से कहा कि अमरीकी करारदाद की हिमायत से रूस से तवानाई समझौते खतरे में पड़ सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम ने अफशा होने वाली दस्तावेजात पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए से ज़ायद की चोरी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में री इमेजिनिंग पाकिस्तान सेमिनार से खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि देखे तो सही, जिस गरीब के लिए 84 अरब रुपए खर्च किए उसे क्या मिला। अब हमारे हालत ये है कि हम ये कहते हैं कि फलाना ईमानदार अफसर है, ये ऑनेस्ट अफसर है। हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑनेस्ट अफसरों को। एक ज़माना था कि हम डिसऑनेस्ट को आइडेंटिफाई किया करते थे। ये ज़्यूम था कि अफसर ऑनेस्ट होगा। आप इस निज़ाम से मुल्क के मामला हल करेंगे। अभी ये हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं बात से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। आप इसी तरह भी देख लें क्या किसको आखिरी क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया है। आप ये इस निज़ाम के अंदर डिलीवरी नहीं कर सकते सर्विसेज की। आपको उसको पूरी तरह रीडिफाइन करना होगा, इस निज़ाम को बदलना होगा। इतना करप्ट हो चुका है, इतना फरसूदा हो चुका है कि ये आज डिलीवर नहीं कर सकता। निगरान वज़ीर इत्तलाआत आमिर मीर ने कहा है कि मुफ्त आटा स्कीम में एक पाई की भी करप्शन नहीं हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर उन्होंने कहा कि वो बयान पर माजरत करें या फिर सबूत मुहैया करें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए आमिर मीर ने कहा कि मुफ्त आटा स्कीम को पार्टी की अंदरूनी सियासत की भेंट चढ़ाना सरासर ज्यादती है। आटा स्कीम में चोरी के इल्ज़ाम लगाने वालों की अपनी साख मजरू हुई है। उन्होंने कहा कि मुफ्त आटा स्कीम को वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मिलकर फंड किया, पाई पाई का हिसाब दे सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि रमज़ान में गरीबों को मुफ्त आटा पूरी ईमानदारी और शफाफियत से फराहम किया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुफ्त आटा फराहमी की खुद निगरानी की, खुद शहरों के दौरे करके जायजा लिया है। तारीखी स्कीम की कामयाबी में इंतजामी अफसरान और अमले ने दिन रात मेहनत की, जो काबिल सत्ताइश है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे नारोवाल, जहां पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुकूमतें ख़त्म करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बहरान है, इस बहरान का किसी सूरत किसी आईनी बहरान से ताल्लुक़ नहीं है। हुकूमत का मौक़िफ़ पहले दिन से ये है, और जब इमरान खान ने हुकूमतें नहीं तोड़ी थीं तब से भी हुकूमत का यही मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान में इलेक्शन 5 साल की मुकर्रर आईनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद होंगे। और आज भी हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि सिंध, बलूचिस्तान और कौमी असम्बली को एक शख्स की हमाकत की सज़ा नहीं दी जा सकती। अगर एक शख्स ने अपनी सियासी तखरीबकारी या सियासी हमाकत से 2 असम्बलियाँ तोड़ी हैं, तो इसमें सिंध और बलूचिस्तान के अवाम का और उनके नुमाइंदों का कोई कसूर नहीं कि इमरान खान की हमाकत का कीमत अदा करने के लिए सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ भी मुद्दत से पहले तोड़ी जाएँ। इमरान खान की हमाकत का पैरा देने के लिए कौमी असम्बली भी उनकी फरमाइश पर फौरी तौर पे तोड़ी जाए। लिहाजा पाकिस्तान के आइन की मंशा के मुताबिक, जिसमें पाकिस्तान के तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स बराबर गिने जाते हैं और तोले जाते हैं, इसका तकाजा है कि तमाम इलेक्शन
चारों सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली का इलेक्शन एक रोज़ हो। 1997 से पहले कौमी असम्बली के इलेक्शन सूबाई असम्बलियों से 3 रोज़ पहले होते थे, लेकिन उसके ऊपर भी ये इतराज़ आया कि कौमी असम्बली के नताइज सूबाई असम्बली के नताइज पे असरअंदाज होते हैं, लिहाजा कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाब इकट्ठे एक दिन होने चाहिए। और इसीलिए 1997 से आज तक हर जनरल इलेक्शन में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन होते हैं। तो क्या वो बुनियादी आइनी नुक्ता कि तमाम इंतखाबात एक दिन हों ताकि किसी एक फेडरेटिंग यूनिट का इलेक्शन दूसरे पे असरअंदाज ना हो सके, उसे खैर बात कह दिया जाए और पंजाब में इलेक्शन करा के हमेशा के लिए पंजाब को पाकिस्तान के वफाक पे वीटो का इख्तियार दे दिया जाए, बालादस्ती का इख्तियार दे दिया जाए कि पंजाब की हुकूमत जिसे चाहेगी वही कौमी असम्बली में हुकूमत बनाएगा, चूँकि पंजाब में 55% कौमी असम्बली की नशस्तें हैं और वहाँ पर एक सियासी हुकूमत पहले कायम होगी और वो अपनी मर्ज़ी के कौमी असम्बली के नताइज लेकर आएगी, तो फिर पाकिस्तान के दीगर 3 सूबे कहाँ जाएंगे। तो लिहाजा ये वो बुनियादी आइनी नुक्ता है जिसके ऊपर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात जब असम्बलियों की आइनी मुद्दत 5 साल की मुकम्मल होगी इकट्ठे करवाए जाएंगे। लिहाजा कोई इलेक्शन से फरार का मंसूबा नहीं, कोई इलेक्शन से इनकार का मंसूबा नहीं। पाकिस्तान के आइन की मंशा के मुताबिक नारोवाल में वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिज़ा की। अभी आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल को सवालिया निशान बना दिया। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की जो ये पंचायत बिठाई गई है, पता नहीं ये जायज़ तरीके से बिठाई गई है या नाजायज़ तरीके से। ये भी कहा कि इमरान खान ने 3 शहरों में जलसे करने का बयान दिया है, वो जल्दी से जलसे शुरू करें ताकि मुज़ाकराती अमल से जान छूटे। ये भी कहा कि मुज़ाकरात से क्या नतीजा निकलेगा, सिर्फ इत्माम हुज्जत कर रहे हैं। उन्होंने बयान दिया है कि जी हम 3 शहरों में शुरू कर लें, बिल्कुल शुरू करें ताकि मुज़ाकरत मगरों लथन जी परिया बिठा दी है, जायज़ तरीके ना बिठाई गई है, नजायज़ तरीके ना बिठाई गई है, ये तो हम इत्माम हुज्जत कर रहे हैं। बाकी इनसे क्या रिजल्ट निकलना है तो क्या रिजल्ट पिछले साल 1.25 साल में निकला है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जो भी उन्हें जड़ा भी चाल आना है गल ला ले, कल गिला ना रह जी कि मैंने ये करना था, मैंने ये करना था और मैंने ये करना था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पोर्ट कासिम कराची में सुरंग खोदकर पार्कों की लाइन से खाम तेल चोरी करने वाले 2 अफराद मिट्टी में दबकर हलाक हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों अफराद सुरंग से गुजरकर पार्कों की लाइन तक जा रहे थे कि जमीन बैठ गई। हलाक अफराद की मैयतें साथियों ने जमीन खोदकर गुलशन हदीद के निजी अस्पताल मुंतकिल की थी। दानियाल सैयद नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। दानियाल, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, हम इस वक्त पोर्ट कासिम में उस मकाम पर मौजूद हैं जहां से सुरंग के जरिए से पार्कों की जो ऑयल लाइन थी उसमें से चोरी की जानी थी। मेरे बिल्कुल अकब में ये वेयर हाउस है जिसको मुल्जिमान ने खरीदा, वेयर हाउस इसको बनाया और इसकी वेयर हाउस के अंदर से सुरंग खोद कर ये जो मुल्जिमान हैं इन्होंने जेर ज़मीन सुरंग के जरिए जो है बिल्कुल सामने का वो मकाम है, मेरे कैमरामैन अदनान अगर दिखा सकें उस मकाम पर जिधर ये बंद किया गया है इस इलाके को, इसके नीचे से पार्कों की खाम ऑयल की लाइन गुजर रही थी। मुल्जिमान सुरंग के जरिए से ऑयल चोरी करना चाहते थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रात जब बारिश हुई, मुल्जिमान सुरंग खोद के जब अंदर दाखिल हुए थे, मजीद सुरंग की जा रही थी और ऐन इस मकाम के ऊपर मेरे कैमरामैन अगर मनाजिर दिखा सके कि शावर के जरिए से यहाँ से मरने वाले इन दोनों मुल्जिमान की लाशें निकाली गई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज जब बारिश हुई तो उसके बाद जो भालू मट्टी थी वो सुरंग के मरकजी
जिस मकाम से दाखिल हुए थे वहां पर आकर मट्टी जमा हो गई थी, जिसकी वजह से ये मुल्ज़िमान बाहर नहीं निकल सके और उसके बाद दम घुटने से हलाक हुए। इस वक्त जो पार्कों के जो हुकाम है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, ये गैर मुताल्लिक़ अफराद को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस मकाम पर पार्कों की खाम ऑयल की लाइन मौजूद है, हुकाम यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि 2 गाड़ियां भी हैं जिन्हें तहवील मिली गई है। मुल्जिमान अपने साथियों की लाशें निकालने के बाद जब गुलशन हदीद में निजी अस्पताल पहुंचे तो पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। इन दोनों लाशों को कानूनी कार्रवाई के बाद जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 3 मुल्जिमान भी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और मरकजी मुल्जिम एतजाज है जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही है। जी, इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स के 2 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ेरे इलाज मंकी पॉक्स का मरीज डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसकी मुकम्मल तफसील वकार भट्टी के पास है, उनसे जानते हैं। जी वकार। जी देखिए, पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ेरे इलाज मरीज को कल डिस्चार्ज कर दिया गया था और दोनों मरीज जो सेहतयाब होने के बाद अब माहिरीन का कहना यह है कि वो मंकी पॉक्स की बीमारी आगे फैलाने में के काबिल नहीं रहे। तो इस वक्त पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का कोई भी एक्टिव केस नहीं है। दूसरी जानिब माहिरीन मुतादी अमराज का कहना यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में चिकन पॉक्स के केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं और जिनको अक्सर मुश्तबा तौर पर मंकी पॉक्स का समझा जा रहा है, केसेस समझे जा रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए और इस वक्त एडल्ट्स और बच्चों दोनों में चिकन पॉक्स के केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं जिनको मुश्तबा तौर पर मंकी पॉक्स का केस समझा जा रहा है। वकार भट्टी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स ने मरदमशुमारी के अमले को गिनती ना करने की हिदायत दी और पहली बार ऐसा हुआ है कि अरबाब इख्तियार मरदमशुमारी पर हमारी शिकायत सुन रहे हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वो पहली बार अपनी शिकायत और कराची के खिलाफ साजिशें मनवाने में कामयाब हुए हैं। यहाँ के कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स ने हिदायत दी है नीचे अमले को कि आपको जितने अरसे के लिए रखा गया था आपकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, गिनने का काम आपके पास नहीं है। आप घर में जाएं, मजे करें, याशी करें, चिल करें। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि अरबाब इख्तियार जिनके पास हम जाके ये शिकायतें कर रहे हैं तमाम सबूतों के साथ, वो कम से कम हमें सुन रहे हैं और उनको इन गलतियों और इन साजिशों को मनवाने में हम कामयाब रहे हैं। आप क्या लेकर जाएंगे पब्लिक के पास 2023 के अगर जनरल इलेक्शन सितंबर अक्टूबर में होते हैं तो आप क्या लेकर जाएंगे? दर्द लेके जाएंगे, दर्द लेके जाएंगे, दुख लेके जाएंगे, मुकदमा लेके जाएंगे और ये जताएंगे कि हमारी कोशिशों का नतीजा 0 है। उनसे सवाल करेंगे, उनसे जवाब तलाश करेंगे कि अब हमें सियासत करने की जरूरत भी बाकी रह गई है या नहीं रह गई है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत ने 2017 की मरदमशुमारी के नताइज ठीक ना होने के बावजूद इसलिए तस्लीम किए थे कि इसमें कराची और सिंध की नुमाइंदगी कुछ ना कुछ बड़ी थी। कराची में सेमिनार से खिताब में असद उमर ने कहा कि एमक्यूएम हालिया मरदमशुमारी के नताइज से बहुत मुतमईन है, इसीलिए वज़ीर आज़म को एतमाद का अवार्ड दिया है। वो नताइज जो थे वो हमारे ख्याल में हकीकत की अक्कासी नहीं करते थे, फिर भी उसके अंदर सिंध की और कराची की नुमाइंदगी में इजाफा हो रहा था। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, कम से कम जितना ठीक हुआ है उतना मान लेते हैं, लेकिन फौरी तौर पर दोबारा सेंसस करवा लेते हैं, मरदमशुमारी दोबारा करवा लेते हैं। कि कम से कम कराची की हद तक जो है मरदमशुमारी के नताइज जो हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन यह हमें पता चल गया कि कौन इस मरदमशुमारी से इंतहाई खुश हैं, क्योंकि आज से 2 दिन पहले उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर दोबारा एतमाद का वोट दिया। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ जबरदस्त काम करें। अमीन भाई, खालिद मकबूल भाई, ऐसा ना करो यार, ये ना करो। कराची के अंदर आके फिर मत बोलना कि ये मरदमशुमारी के नताइज कबूल नहीं है, आपने कबूल किए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची सिर्फ टैक्स जमा करने के लिए नहीं है, कराची की गिनती पूरी करके वसाइल, नुमाइंदगी और मुलाजमतें भी देना होंगी। उन्होंने कहा कि नाक़िस मरदमशुमारी के खिलाफ एहतजाज से पहले गुफ्तगू में उनका कहना था कि सिंध को 98% रेवेन्यू देने वाले कराची के शहरियों की गिनती पूरी करनी होगी। सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कराची नहीं है, बल्कि कराची और उसके 3.5 करोड़ लोग ये हक रखते हैं कि उन्हें गिना भी जाए, उनको वसाइल भी दिए जाएं, उनको जॉब्स भी दी जाएं और उनकी नुमाइंदगी भी उनकी तादाद के मुताबिक हो। अगर कुछ वडेरे और जागीरदार अपनी ताकत के नशे में चूर होकर
सिंधियों का इस्तेहसाल करके, हारियों के गर्दनों पे चढ़ के अगर ये ख्वाब देख रहे हैं कि कराची की गिनती मजीद कम करेंगे और हमारी वडेरा अक्सरियत बढ़ जाएगी, तो हम सिंधियों का ये इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। अब सब अपनी जगह पे काउंट होंगे और ये शहर जो सिंध का कैपिटल है, जो 98% रेवेन्यू देता है, इसको मरदमशुमारी की बुनियाद पर जितने लोग हैं उसको गिना भी जाएगा, वसाइल भी मिलेंगे, नुमाइंदगी भी होगी, सिंध असम्बली में भी कराची के लोगों की तादाद बढ़ेगी। पाक फ़ज़ाइया का सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला का मिशन जारी है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का एक और एयरबस तैयारा 140 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गया है। तर्जुमान के मुताबिक फंसे हुए आखिरी पाकिस्तानी की हिफाजत वतन वापसी तक मिशन जारी रहेगा।